पाठ्य पुस्तक में वन नामक जो पाठ है, इस वीडियो में मैं आपको उस पाठ को समझाऊंगी। तो जो आपकी पाठ्य पुस्तक का जो ये पाठ है, जिसकी जो लास्ट पंक्तियां हैं, जो कविता है, पहले मैं वहां से पढ़ूंगी और वहीं से मैं इस पाठ को शुरू करूंगी। देखिए, मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ पहले। आओ बच्चों वृक्ष लगाएं, देश को हरा भरा बनाएं, ये हैं अपने सच्चे साथी, इनका साथ कभी ना गंवाएं। तो जो हमारी लास्ट पंक्तियां हैं वो ये बच्चों की तरफ इशारा करती हैं कि बच्चों को वृक्ष लगाने चाहिए। अगर वृक्ष लगाएंगे तो हमारा देश हरा भरा बना रहेगा, और जब देश हरा भरा रहेगा तो हम खाद्य पदार्थों से, अन्न से, जल से, हर चीज से परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि यही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। इनका साथ हमें कभी नहीं गंवाना चाहिए। साथ गंवाने से तात्पर्य यह है कि हमें इन्हें कभी भी काट कर अपने से अलग, अपने से दूर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में एक वृक्ष लगाता है तो ये चक्र वृक्ष का कभी नहीं टूटता और सदा हमारा जो धरती है वो उपवन बनी रहेगी, हरी भरी बनी रहेगी। अब मैं आपके पाठ्य पुस्तक की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। वनों को हरा सोना माना जाता है। हमारे जीवन तथा राष्ट्र की समृद्धि को बनाए रखने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वनों से हमें जीवन उपयोगी ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिसके बिना पृथ्वी शून्य है। वन वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। चारों ओर फैली हुई इनकी हरियाली और पेड़ पौधे धरा की नमी को बनाए रखते हैं। देखिए, जो इसमें लास्ट सेंटेंस है, धरा की नमी को बनाए रखते हैं। तो नमी को बनाए रखने से तात्पर्य यह है कि वो जो पानी का एक चक्र है, उसको पेड़ हमारी बनाए रखने में सहायता करते हैं। और एक बहुत खास वर्ड इसमें आया है, हरा सोना। आप सब जानते हैं कि सोना सबसे बहुमूल्य धातु मानी जाती है। उसी तरह से जो वन है वो हमारे जीवन की अमूल्य धातु हैं, क्योंकि वन हमें हर तरह की चीज देते हैं। औषधि देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं, जो भी हमारे जीवन में आवश्यक है वो सब वनों से प्राप्त हमें हो जाता है। इसलिए वन को हरा सोना कहा गया है। और वन क्या है? वन तो वृक्षों का समूह है। वन वो है जो बहुत सारे प्राणियों को आवास बनते हैं, उनको जीवन देते हैं, और बहुत सारी जीवनदायी चीजें वहां से प्राप्त होती हैं। अगर हम कहें कि ये जो गैस है उनका संतुलन रखते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वो हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। तो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी और ऑक्सीजन, वो दोनों हमें पेड़ों से मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में एक पेड़ लगाना सबके लिए आवश्यक है। रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। प्रकृति हर समय हमें कुछ ना कुछ पाठ पढ़ाती रहती है। वो हमें कोई मार्ग दिखाती है। जैसे नदी कहती है, बहते रहो, चलते रहो, जहां पड़े हो वहां ना रुको। मतलब यह कहने का है कि कभी एक स्थान पे ना रुको। अगर एक स्थान पे रुक जाओगे तो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा विकास रुक जाता है। वन मिट्टी के क्षरण और भूस्खलन को रोकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्ष दूर दूर तक फैली हुई जड़ों के द्वारा नदियों के किनारों की मिट्टी को जकड़े रखते हैं। वनों के माध्यम से, वनों के द्वारा या पेड़ों के द्वारा जो मिट्टी है उसका कटाव रुक जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में तो जो वृक्ष हैं उनकी जो जड़ें हैं वो दूर दूर तक फैल जाती हैं, और वो नदियों के किनारे की मिट्टी को जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं। तो जब नदियों के किनारों की मिट्टी जकड़ी रहती है या पकड़ी रहती है, मिट्टी बहती नहीं है, और जब मिट्टी बहती नहीं है तो बाढ़ की संभावना भी थोड़ी कम हो जाती है। पेड़ पौधे जो है वो वर्षा के जल के वेग को भी रोकते हैं, जिसके कारण जो धरती है, जो हमारी मिट्टी है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो भी एक जगह बनी रहती है। अगर वो सारी की सारी बह जाए तो धरती उर्वरा नहीं रहती, यानी कि धरती उपजाऊ न रहकर बंजर हो जाती है। इसके अलावा वनों के जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां गिरती हैं, वो गिरी हुई पत्तियां खाद में बदल जाती हैं। जहां जहां वन होते हैं वहां पर बाढ़ और सूखा ना के बराबर आता है। पेड़ पौधों की उपस्थिति में जल का वेग स्वयं ही रुक जाता है, जिससे बाढ़ नहीं आती है। पेड़ पौधे जल को सोखकर मिट्टी की नमी को बनाए रखते हैं, जिससे सूखे की संभावना भी कम हो जाती है। वन धरती के प्राण है और प्राणों की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। यानी कि जो वन है वो धरती के प्राण है, इसलिए हमें वनों को बचाना है। और पेड़ का हमारे जीवन में बहुत मूल्य है। अगर एक पेड़ 50 वर्ष तक जीवित रहता है तो करीब 2 लाख रुपए की लकड़ी हमें देता है, 10 लाख लोगों को प्राणवायु देता है, करीब 1 लाख कीड़े मकोड़ों को शरण देता है, यानी कि उनके रहने का स्थान बनता है। बहुमूल्य मिट्टी का संरक्षण करता है, यानी मिट्टी को बहने से रोकता है, बाढ़ को आने से रोकता है, और वो हमें करीब करीब 1 लाख रुपए के फल और जड़ी बूटियां भी देता है। और
वर्षा के लिए भी वो सहायक बनता है और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखता है। तो जब एक पेड़ हमारा इतना सहायक है तो हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, वनों को सुरक्षित रखना चाहिए। वन रहेंगे तो वन्य जीव भी रहेंगे, और वन्य जीव रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन, उसका चक्र बना रहेगा। देखिए, वन की महत्ता बहुत बड़ी है। वन हमारे बहुत उपयोगी है, लेकिन उसके बाद भी मनुष्य इनको नुकसान पहुंचा रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध इनकी कटाई करता है, जिससे कि जो हमारा परिस्थिति की तंत्र है वो बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे पशु पक्षी हैं जो वनों में बसते हैं, रहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां भी लुप्त होने के कगार पर हैं। तो फिर आप क्या संदेश देंगे अपने बड़ों को और आप अपने साथियों को? हम यही कहेंगे, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से जीवन हरा भरा रहता है, क्योंकि ये हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, बाढ़ से बचाते हैं, प्रदूषण को भी रोकते हैं और संसार को हमारे हरा भरा रखने में सहायक होते हैं। अब हम आपके पाठ की ओर चलते हैं। उसमें है चिपको आंदोलन। हिमालय के क्षेत्र की नदियों के ऊपरी किनारों पर वनों के कटाव को रोकने के लिए समाज सेवी सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था। ये आज से बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात नहीं है। चिपको आंदोलन का तात्पर्य क्या है? जब लोग पेड़ काटते थे तो दूसरे लोग जो पेड़ों की रक्षा करना चाहते थे वो उन पेड़ों से चिपक जाते थे, बल्कि खास करके महिलाएं और बच्चे पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि पहले आप हमें काटो, फिर हमारे इन पेड़ों को काटना। और ये आंदोलन फिर बहुत लंबा चला, बहुत समय तक चला। इसका चिपको मूवमेंट कहलाता है या चिपको आंदोलन ये कहलाता है, जिसको सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शुरू किया था। इसी की प्रेरणा से कर्नाटक में अपिको आंदोलन चलाया गया। इन आंदोलन में जो आंदोलन करता थे वो बच्चे और महिलाएं मेन थे, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। और जब तक ये इससे चिपके रहते थे, लगे रहते थे, जब तक कि पेड़ों को काटने वाले मजबूर होकर वापस ना लौट जाते थे। अब तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हम जंगल को बचा के रखें, हम उसकी शांत हवा को, साफ वायु को रोकें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो खुली हवा में, एक साफ हवा में सांस ले सकें। वन इतने महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए उनकी कटाई ना हो, इसके लिए बहुत ही प्रयास किए जाते हैं। धरती को बचाने का एकमात्र उपाय है वनों के विनाश को रोकना। यदि वनों के विनाश को हम रोक देंगे तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ देकर जाएंगे। वनों के विनाश को अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है, जिससे जो भूमि है वो बंजर होने से बच जाती है और राष्ट्र की समृद्धि होगी, राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होगी। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इन मांग को पूरा करने के लिए हमें अपना सहयोग भी देना ही पड़ेगा। सवाल यह है कि वन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो इसके कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं। वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज पाने के बाद हमें धन्य महसूस करना चाहिए। वे लगातार हमें भोजन, लकड़ी, सांस लेने की हवा और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह होते हैं। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन वनों की कटाई और छटाई के प्रति बढ़ता कदम एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। हमारा मुख्य ध्यान वन की कटाई के संरक्षण की आवश्यकता पर होना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमें वनों के बचाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये सब हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हमें इस धरती को समृद्धिशाली देखना है, यदि हमें इस धरती के विनाश को बचाना है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे और वनों की सुरक्षा भी करनी होगी। हमारे बच्चे इस काम को करने में हमसे भी आगे निकल जाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। 22 अप्रैल को हमारा धरती दिवस या अर्थ डे मनाया जाता है। उसमें जो भी सारे कार्यक्रम होते हैं तब भी हम इसी बात पर जोर देते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए। हम पेड़ लगाएंगे तो अपनी धरती को बचा लेंगे। जो बातें मैंने आपको बताई वो आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इसको मैं एक छोटी सी समरी के फॉर्म में आपको बताती हूँ। वन हमारे लिए हरे सोने के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से सोना इंपॉर्टेंट होता है, सोना बहुत मूल्यवान धातु है, उस तरह से वन हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि वो बहुत सारे प्राणियों का आवास है, हमारी बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी वो जातियाँ बसती हैं जो हम जिनके बारे में इतना नहीं जानते। बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं वो वहाँ पर रहते हैं। यदि हम वनों को काट देते हैं, छाट देते हैं, मिटा देते हैं तो वो सारे पशु पक्षी मिटने की कगार पर चले जाते हैं और बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो मिट भी चुकी हैं। तो इसलिए वनों को हमें बचाना चाहिए। वन क्यों कटते हैं? बहुत सारे कारण इसके हैं।
पेड़ इसलिए कटते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम पेड़ काटते हैं। ईंधन के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है, फर्नीचर के लिए, मकान बनाने के लिए और तरह तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। वो पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो ऑक्सीजन जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कारण और भी है पेड़ों को काटने का, जंगल को काटने का। जहां कल तक जंगल थे, आज वहां कंक्रीट के बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी हैं। बिल्डर्स की हालत तो यह है कि वो तो समुद्र तक को सुखाकर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि सब अपने जेब में पैसा उगाना चाहते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे जो युवा हैं, उन्हें कदम आगे बढ़ाने होंगे और इस सब को रोकने के बहुत प्रयास करने होंगे। जब मैं आपकी तरह पढ़ती थी तब हमने एक कविता कभी पढ़ी थी। वो कविता की कुछ लाइनें मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, चल सको तो चलो इसमें, दल सको तो दलो इसमें, जबकि होली पास आती, महुए से लपकती बास आती, गूंज उठते ढोल इनके, बोल इनके। ये उन जातियों की तरफ इशारा है जो हमारे समाज के लोग, जो हमारे लोग, वो उसके अंदर बसते हैं। बच्चों, लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी, ये कविता मैंने तब पढ़ी थी। इसे पढ़े हुए मुझे बहुत समय बीत चुका है। कुछ पंक्तियां इसी कविता की आगे। जागते अंगड़ाइयों में, खो खड्डो खाइयों में, घास पागल, काश पागल, शाल और पलाश पागल, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने से जंगल। तो जहां पर जंगल पर इतनी बड़ी बड़ी कविताएं, बड़े बड़े कवि लिखते हों, उस देश में तो जंगलों को बचाना और भी आवश्यक हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्रश्नोत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक के हैं उनको याद कीजिएगा और इस पाठ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।